कारुणाम् इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यो चाहे समान्यतः। आज इंद्र ने अपने उन मेघमालाओं को आदेश दे दिया जो मेघमाला प्रलय के समय बरसती हैं और हाथी के पैर के जितनी मोटी धार आज जल की वर्षा होनी है। करके घमंड घन छाए ब्रजमंडल पे, लायो है सजाए बेरी मेघन को घेर के। त्राहि त्राहि गोपगण सब ही कहने लागे, चलो जी कहो अब नंद के किशोर थे। जब ब्रजवासियों ने इतनी भयंकर बारिश को देखा तो आज कहते हैं कि अब हम क्या करें। उस नंद के लाला के पास चलते हैं जिसने इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा कराई थी, वही हमें इस कष्ट से पार दिलवाएंगे। और आज सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर के नंद बाबा के द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं, कहे नंद लाल नाथ अब के बचाए लो। कहे नंद लाल नाथ अब के बचाए लो, ब्रज ना बचे गो बेरी जल की हिलोर से। हे कन्हैया, ये जो इंद्र है ना आज हमारा दुश्मन बन गया है, आज यह ब्रज को नहीं छोड़ेगा। आज हमको आप बचा लीजिए, आज आप हमको बचा लीजिए। और जैसे ही कन्हैया ने इतना सुना तो क्या कह दिया, 7 दिन 7 रात इंद्र बरसायो जल, 56 प्रहर गिरी राखो नख कोर पे। हे ब्रजवासियों, वहीं चलो गिरिराज जी की शरण में, वही हमारी रक्षा करेंगे। और आज ऐसे जब नंद के लाला ने उस कन्हैया ने कहा है तो सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर के उन्हीं गिरिराज भगवान की शरण में जाते हैं। और आज कन्हैया को इन ब्रजवासियों को दिखाने के लिए गिरिराज जी को प्रणाम करके और उनसे अपना कान लगा देते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया ये क्या कर रहे हो। तो कन्हैया कहता है, मैं अपने इस ठाकुर को पूछ रहा हूँ कि हमारे ब्रज में संकट है, हमें क्या करना चाहिए। तब कन्हैया कहते हैं, मेरा देवता कहता है कि मुझे आप उठा लो और आप सब मेरे नीचे आ जाओ। और आज कन्हैया से दोनों हाथों का हल्का सा धक्का दिया और उसके नीचे हाथ लगाकर अपनी तर्जनी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। और आज कन्हैया ने उस 7 कोस लंबे उस गिरिराज को ऐसे उठा लिया है जैसे कोई छोटा बालक एक कुकुरमुत्ते को उठा लेता है। और कन्हैया बोले, आ जाओ ब्रजवासियों, सब इसके नीचे आ जाओ। जैसे ही आज कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया है, कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जितना भी जल ब्रज में आए उसको तुम सुखाते चलो। शेषनाग भगवान गिरिराज जी के बाहर अपना कुंडली मार के बैठ गए और अगस्त ऋषि जी चुल्लू मार करके जल का पान कर रहे हैं। जब परीक्षित जी महाराज ने सुना कि अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे हैं तो राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान अगस्त ऋषि जल का पान करने के लिए क्यों आए वहां पर। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सीता मैया अपने घर में रोज ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। कोई ब्राह्मण 2 पूड़ी खाता, कोई 4 पूड़ी खाता, कोई 6 पूड़ी खाता, कोई 10 पूड़ी खाता। एक दिन सीता मैया ने अपने प्रभु से शिकायत की, हे स्वामी
मैं इतना सारा भोजन बनाती हूँ, मेरी मेहनत व्यर्थ जाती है। आज तक कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं आया जिसको भोजन करा के मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो आज जब भगवान ने सोचा सीता के मन में इतना मोह, इतना अहंकार है, तो आज ऐसा ब्राह्मण भेज दूंगा कि सीता का अहंकार ही दूर हो जाएगा। तो ये वही अगस्त ऋषि हैं जो 3 चुल्लू में ही पूरे समुद्र का पान कर गए थे। और अगस्त ऋषि से जाकर के आज मेरे प्रभु राम कहते हैं, हे भगवान, आज का तुम्हारा हमारे भवन में निमंत्रण है। और आज अगस्त जी महाराज जब भोजन करने के लिए आते हैं तो सीता मैया ने सुस्वादु 56 भोग तैयार किए और एक थाल में सजा करके अगस्त ऋषि भगवान के सामने रख दिए और कहा, हे भगवान, प्रसाद पाइए। अब अगस्त जी महाराज उस भवन को ऐसे देख रहे हैं। सीता मैया कहती हैं, प्रभु जी क्या देख रहे हो? तो अगस्त जी महाराज बोले, मैया, इस भोजन को मैं आंख में डालूं कि कान में डालूं, क्या करूं? तो सीता मैया आज प्रसन्न हो गई कि चलो आज मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण भोजन करने वाला तो आया। और सीता मैया ने आज बड़े बड़े पात्रों में रख करके भोजन सामने चालू कर दिया। सीता मैया भोजन बना रही हैं और अगस्त जी महाराज पा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। तब सीता मैया परेशान हो गई तो गणेश जी को बुला लिया। सीता मैया बेल रही हैं, गणेश जी सेक रहे हैं, तब भी नहीं हुआ तो रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। आज 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7 दिन हुए, 10 दिन हो गए और लगातार अगस्त जी महाराज का भोजन चल रहा है। 9 निधि को बुला लिया। आज गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, 9 निधि, सीता मैया सब भोजन बनाने में लगे हुए हैं और अगस्त जी महाराज पाने में लगे हुए हैं। तभी सीता मैया कहती हैं कि संत भगवान, जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पीना चाहिए। तो अगस्त जी कहते हैं, मैया चिंता मत करो, आधा हो जाएगा तो पानी भी मांग लेंगे। अब सीता मैया ने माथा ठोको कि भाई तो इनको आधो ना है भयो। अब सीता मैया पहुंचती भगवान राम के पास और कहती हैं, प्रभु आप ये कैसे ब्राह्मण ले आए? आपने तो मेरी श्रद्धा की टांग ही तोड़ के रख दी। तो भगवान राम कहते हैं, देवी आप ही तो कहते थे कि मेरे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जिसे मैं भोजन करा के संतुष्ट हो जाऊं। तो आज भोजन चलते चलते 18 दिन हो गए। अगस्त जी महाराज लगातार भोजन कर रहे हैं। तभी भगवान राम आके कहते हैं, प्रभु बस अपनी लीला का संवरण करो, आपकी लीला पूर्ण हुई। तभी अगस्त जी महाराज कहते हैं, माते, सीता मैया ने सोचा पता नहीं अब जाने क्या मांगेंगे। और अगस्त जी बोले, हे मैया जल दो, अब मेरा आधा भोजन हो गया है, मुझे जल पिलाओ ना। तो सीता मैया का है, भगवान जैसे आपने भोजन किया है वैसा कहीं जलपान करने लग गए तो अयोध्या के तो कुएं ही खाली हो जाएंगे। तब भगवान राम ने उनसे निवेदन किया, हे भगवान आप तो संत हैं, किसी युग में भोजन लेते हैं, किसी युग में जल लेते हैं, आप भोजन करके समाधि लगाएं और जब इंद्र जल प्रलय करेगा ब्रज में जाकर द्वापर में, तब आप अवतार लेना और उस जल का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करना। तो आज उसी लिए यहाँ पर अगस्त ऋषि आकर के जल का पान करते हैं। आज जब 3 दिन हो गए जल बरसाते बरसाते, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, तभी इंद्र अपने दूतों को भेज करके कहता है, जाकर देखो ब्रज बह गया क्या। और जैसे ही आज आकर के इंद्र के दूत देखते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। और जैसे ही यह जाकर के इंद्र को सुनाया, इंद्र घबरा गया, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है और मैंने अपने प्रभु का आज अपमान कर दिया।
इंद्र वहां से दौड़ता हुआ आता है और कामधेनु गाय को साथ में ला करके और भगवान कृष्ण का कामधेनु गाय से आज अभिषेक करता है। और कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक करने के कारण इनका नाम हुआ गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो आन्योर गांव के पास में थोड़ा परिक्रमा में अंदर जाके पड़ता है गोविंद कुंड, जहां पर इंद्र ने आकर के परमात्मा कृष्ण का अभिषेक किया था गाय के दूध से। और आज सब ब्रजवासी अपने मन में सोचते हैं कि लाला तू 7 दिन से इस गिरिराज जी को धारण किए हुए है, तेरे हाथों में दर्द होने लगा होगा, तू ऐसा कर थोड़ी देर आराम कर ले और इस गिरिराज को हम धारण कर लेते हैं। क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाठियां लगा रखी थी। तो परमात्मा ने कहा कि तो मैं नीचे करूं अपनी उंगली? हाँ प्रभु करो, हम अपनी लाठी लगाए तो हैं। और जैसे ही परमात्मा ने अपनी थोड़ी सी उंगली नीचे की, उनकी सारी लाठियां चट 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 करती हुई टूटने लगी। ब्रजवासी बोले लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। कन्हैया ने तुरंत अपनी उंगली लगा ली और ब्रजवासी कहते हैं लाला हमने ये इतने सारे लठ लगा रखे हैं, उनको कोई मतलब ना है का? लाला तूने इतना बड़ा गिरिराज या छोटी सी उंगली पे कैसे धारण कर लिया? तब भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। हे ब्रजवासियों, तुम तो कहते थे ना कि जो मैं तुम्हारे यहाँ रोज चोरी करके माखन खाता था, उसी का आज ये बल है कि मैंने गिरिराज जी को धारण किया है। और जो तुम मेरे तरफ देख रहे हो ना, जो मेरी तरफ आपकी दृष्टि लगी हुई है, तो मेरे पास ऐसी शक्ति है, जो भी मेरे तरफ देखता है उसकी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। तो ब्रजवासी बोले कि लाला सोई तो हम कह रहे कि 7 दिन से हम ढीले ढीले कैसे आ गए हैं? हमारी सबरी शक्ति तेने चुरा ली नहीं, तभी हम ढीले ढीले से आ गए हैं। और अंत में जाकर कह दिया श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। हे प्रभु प्रेमियों, जो इस पूरे संसार का एकमात्र आधार है वो तो मेरी सिर्फ राधा रानी है। क्योंकि हमारा जो आधार है, हमारा जो आधार है वह यह तख्त है। यह तख्त का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार महत्त्व है, महत्त्व का आधार जल तत्व है, और जल तत्व का आधार वायु तत्व है, और जो सबका आधार है वो मेरी राधा रानी है। जिसका कोई आधार न हो, जो सबका आधार हो, वो मेरी किशोरी जो हैं। और ऐसा कह करके आज परमात्मा ने गिरिराज जी को पुनः जमीन पर स्थापित किया। सब ब्रजवासियों ने पुनः गिरिराज जी की परिक्रमा की है। सब लौट करके अपने अपने घर पर आते हैं और क्या कहते हैं? इंद्र कहता है परमात्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और यहाँ पर इंद्र भगवान की 8 श्लोकों में स्तुति करता है और भगवान इंद्र को माफ कर देते हैं। और कल जब ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी, परमात्मा ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो कार्य किया उससे परमात्मा के भक्त उनसे दूर हो गए, और इंद्र ने जो कार्य किया उससे परमात्मा के भक्त उनके पास आ गए। तो भगवत प्रेमियों, जो परमात्मा के भक्तों को परमात्मा से दूर करता है, परमात्मा उसे कभी माफ नहीं करता। और आज इंद्र क्या कहता है? अपने चरणों में दे दो ठौर, अपने चरणों में दे दो ठौर,
ना चाहिए मुझे कुछ और, बसा लो वृंदावन में।